यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ सूरज डूबने के बाद कोई भी जाता है तो वह जिंदा वापस कभी नहीं आता। वहाँ आसपास रहने वालों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वहाँ रहने वालों लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। यह डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर कभी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उस डायन कोट में आए। अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिर कर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी रजत अवनीत से कहा, अब भाई बाइक रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक ब्रेक मारी और कहा, अब क्या हुआ भाई? फिर रजत ने कहा, अरे भाई तुम इस रास्ते इसे क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। इस कहानी को फिर अवनीत ने कहा, पूरे क्यों भाई, ऐसा क्या इस रास्ते में फिर है? रजत ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते में क्या फिर? अवनीत ने कहा, भाई तुझे तो पता ही है, 10 साल बाद कल ही तो गांव आया, तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल जाते हो। फिर रजत की बात बीच में ही कट हुई। अवनीत ने कहा, अरे भाई ज्ञान मत और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते हैं अभी यहाँ से? फिर रजत ने कहा, भाई तुम मुझे बोलने देगा तभी तो बताऊँगा कुछ। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल, अब बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, तुम बता। अब फिर रजत ने बताते हुए कहा, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा, इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल बसा है। जब हम उस जंगल के एकदम बीच यानी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे ऐसे जगह जो तूने भी आते समय ज़रूर देखी होगी। फिर रजत की बात बीच में ही कट हुई। अवनीत ने कहा, कौन सी जगह? फिर रजत ने कहा, भाई पूरी बात सुन ले पहले। वह जगह 2 किलोमीटर आगे, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वह डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और इस 300 मीटर एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं, क्योंकि उस डायन कोट में रही रहन डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहाँ जाए। और तुम्हें भी शायद यहाँ देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डी के कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वह जिंदा नहीं आता। रजत ने सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी जोर से हंसने लगता। अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? फिर अवनीत हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता है कि गांव में कोई नहीं ऐसी की बात जरूर करेगा। इतना बोलकर अवनीत फिर से जोर से हंसने लगा। फिर रजत समझ था कि शहर के लोग भी जल्दी किसी भूत का डायन जैसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो,
भाई हम अभी इस समय रास्ते से नहीं जाएंगे बस। और भाई ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे। फिर रजत की बात सुनकर अमित बोलता, भाई मैं 10 साल बाद ज़रूर यहाँ हूँ, पर मुझे यह पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर रजत कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था आज, और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लिया, इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चले भाई। इस बार अमित रजत की बात माना जाता और भाई दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से ही रहते थे। तब अमित रजत से कहता, भाई मना लिया, वह दान कोर्ट में सच दायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रास्ता वहाँ गया है और वापस भी सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा?